हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग 5। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट से बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जो आपके नीट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहां पे आपके हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आपको एक लॉजिक गेट का एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसमें आपका जो y की वैल्यू है, मतलब आउटपुट जो होगा वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन क्या बताना है कि आपका जो आउटपुट यानी y है वो क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देता हूं। देखिए, आपके पास बेसिक 3 टाइप के गेट होते हैं। पहला गेट होता है आपके पास, इसको बोलते हैं एंड गेट। दूसरा होता है आपके पास जो होता है आपका और गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। ये होता है आपका नॉट गेट। ठीक है, 3 तरह के गेट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि जो एंड गेट होता है, इसका जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू वाई। यहां पे डॉट लगा रहता है बीच में, मतलब मल्टीप्लाई का साइन रहता है। दूसरा और गेट का साइन क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। और जो नॉट गेट में क्या होता है, ए बार इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आपका जो नॉट गेट में केवल एक इनपुट होता है, जबकि आपका और गेट में 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। जबकि एंड गेट में क्या हो गया, आपके 2 इनपुट और एक आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है, वो आपको याद रखना है। इन्हीं का हम लोग यूज करके यहां पर सॉल्व करेंगे। और साथ से यहां पे आप याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डे मॉर्गन थ्योरम। डे मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका ए है और बी है, ठीक है, ए प्लस बी लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ, बार लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, नॉट गेट का सिंबल लगा हुआ है। तो आप इसको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, ए के ऊपर बार लग जाएगा, फिर डॉट लग जाएगा, फिर बी के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये होता है आपका डी मॉर्गन थ्योरम। अगर आपका ए प्लस बी उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो आप उसको इक्वल टू कर सकते हैं ए बार डॉट बी बार। इसी तरह से अगर आपके मान लीजिए कि ए डॉट बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको आप याद रखिएगा, बिकॉज इनकी जरूरत आपको इस क्वेश्चन से पड़ती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में। देखिए, ठीक है, तो अब यहां देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, यहां पे हम मान लेते हैं कि जो आपका ये जो आपका क्या कौन से गेट लगा हुआ है, आपका एंड गेट है। ये आपका दोनों एंड गेट हो गया, ये आपका नॉट गेट हो गया, और ये आपका होता हो जाएगा आपका और गेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका और गेट हो गया, 2 आपके एंड गेट हो गया, 2 आपके क्या हो गए, नॉट गेट हो गए। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, जो आपके यहां पर जो आपने यहां पे और गेट लगाया हुआ है, उस और गेट का जो आपके इनपुट है उसको आप आई एक्स कह लीजिए, इसको आप वाई कह दीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि जो आपका x और y है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग आइए इस गेट पर, जो आपका क्या है, एक एंड गेट है। ठीक है, तो क्या है यहां पे देखिए, सबसे पहला इनपुट कौन सा है, सबसे पहला आपका इनपुट आ रहा है a, तो पहला आपका इनपुट हो गया a। ठीक है, जबकि आपका जो b आ रहा है उसके आगे लगा हुआ है कि नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर बार लग जाएगा, मतलब आपका a और b के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, अब दोनों यहां पे कौन से गेट में जा रहे हैं, दोनों आपके जा रहे हैं एंड गेट में। एंड गेट का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ठीक है, और इसके आउटपुट यानी उसके आउटपुट मतलब ये जो आपका आउटपुट है इसको हम लोग बोलते हैं x, तो ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम यही चीज करेंगे हम लोग इसके लिए दूसरे एंड गेट के लिए। यहां पे देखिए, यहां पे आपका जो b है वो आपका जब सिंगल जा रहा है, b में आपका कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आपका b ऐसे रहेगा। फिर यहां पे आपका देखिए a जो है, a का यहां पे आया, यहां पे एक नॉट गेट लग गया, यानी a के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। अब दोनों कहां पे जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं आपके किस पे, एंड गेट पे। यहां पे क्या हो जाएगा, डॉट लग जाएगा, इक्वल टू उसको बोल देंगे हम लोग, इसके आउटपुट को बोल देते हैं y, तो ये y हो गया। अब ये दोनों जो आपके आउटपुट्स हैं x और y, ये दोनों जा रहे हैं आपके जा रहे हैं और गेट में। किस पे जा रहे हैं, और गेट में। तो और गेट में आपको पता क्या होता है, दोनों का एडिशन हो जाता है, यानी आपका x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, x की वैल्यू आपकी हो गई a डॉट बी बार प्लस b डॉट a बार। यही आपको क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा जो आपको यहां पे मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी, आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन जो बी है आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि देखिए आपको ए बी बार प्लस बी डॉट ए बार, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आपको यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, आपको पूछा है कि इस नेटवर्क में आपका कौन सा गेट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे पहले देख लीजिए, यहां पे सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट में, तो यहां पे आपका लगा हुआ है एक और गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो और गेट है, साथ में बबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका
नॉर गेट हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पर नॉर गेट मतलब क्या हो गया, a प्लस बी और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए जब ये आपका यहाँ पे आउटपुट जाएगा तो ये आउटपुट आगे देखेंगे तो आगे फिर से क्या हो जाएगा, आगे फिर से आपका यहाँ पर देखिए एक नॉट गेट लगा हो। कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे बबल है, बबल का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर एक और बार हो गया। जब आपका किसी भी नेटवर्क के ऊपर आपका दो बार होते हैं, किसी भी आपका जो इनपुट सिग्नल के ऊपर दो बार होते हैं, इसका मतलब वहां पे क्या हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी आपका यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ एक नॉट गेट, तो a प्लस बी के आगे नॉट गेट लगा हुआ, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार लग जाएगा। यानी ये आपका कौन सा गेट हो गया, ये आपका हो गया नॉर गेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब नॉर गेट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल थ्री इनपुट्स a b c आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। मतलब पहले बोल रहा है कि अगर यहाँ पे a b c है, अगर तीनों को 0 कर दें तब आपका आउटपुट क्या आएगा, और जब तीनों को 1 कर देंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तीनों को 0 कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, यहाँ पे तीनों 0 हो गए। ये आपका लगा हुआ एक एंड गेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है आपको पता है, 0.0 क्या आ जाए आपका आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट हो गया वो कितना हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया यहाँ पे कितना, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपका 0 चल रहा है, तो यहाँ पे 0 ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है एक आपका नैंड गेट। नैंड गेट कैसे लगा हुआ है, पहले यहाँ पे देखिए एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से, तो यहाँ पे 0 और 0 के बीच में डॉट लगाएंगे तो फिर से क्या आ आपका 0 आ जाएगा। यहां पे लगा हुआ है छोटा सा बबल, इसका मतलब क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। और नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में अगर 0 होता है उसका मतलब क्या आ जाता है 1, यानी आपका आउटपुट क्या आ गया, आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला जो ऑप्शन होगा वहां पे आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या है 1,0 और डी में क्या चल रहा है 1,1। तो इन दोनों में से आप कौन सही होगा वो देखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे अब हम लोग करते हैं कि 1 करते हैं तीनों को। ठीक है, तो यहां पर तीनों को 1 मतलब 1 1 1 कर लिए। तो यहां पे देखिए जब दोनों आपके 1 हो जाएंगे तो क्योंकि ये क्या है एंड गेट है, तो क्या हो जाएगा 1.1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे 1 जो आपको वही ट्रांसमिट हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिर से 1 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एंड गेट है तो यहां पे आपको 1 आएगा। ठीक है, बट यहां पे लगा हुआ है नॉट गेट, नॉट गेट क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, यानी 1 का क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1,0। ठीक है, तो आपको बस बेसिक जो प्रिंसिपल्स वो आपको याद रखना है नेटवर्क गेट के, और आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है और आपको बताना है आपका जो नेटवर्क है वो आपका यानी y जो है आपका आउटपुट है वो आपका कब 1 होगा, मतलब y की वैल्यू 1 कब हो सकते हैं, कौन से केसेस में हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करके दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन 1 चेक करते हैं, तो ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है कि a आपका 1 है, b आपका 0 है और c आपका 0 है। देखिए ये है आपका एक कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है और ये आपका एंड गेट है। ठीक है, ये आपका एंड गेट हो गया और ये आपका और गेट हो गया। तो यहां पे देखिए 1.1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 आपका ऐसे जाएगा, और 1 और 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आउटपुट कितना हो गया 0। तो यार ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ए आपका गलत हो गया। बी में देखिए, बी में आपका क्या है a 1 है b 1 है, तो जब देखिए आप a को 1 करेंगे और b को 1 करेंगे तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा a प्लस बी, यानी ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और c आपका क्या देख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, c आपका 0 जा रहा है, तो जब हम 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना आ गया आपका 0 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि ए आपका कितना 1 है, तो देखिए तो ए आपका यहां पे क्या करेंगे हम लोग 1 करके देखते हैं। यहां पर ए आपका 1 हो गया और बी आपका 0, तो ए और बी ये क्या आपकी और गेट के सिंबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए 1 प्लस 0 यानी आपका हो जाएगा 1, और सी आपका कितना दे रहा है, सी आपका 1 दे रहा है, तो 1 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1, यानी आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जहां पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे लॉजिक गेट्स बने हुए हैं। ठीक है, आप नेटवर्क दिया हुआ है, आपसे पूछा है इनका ट्रुथ टेबल कौन सा होगा, मतलब कौन सा ट्रुथ टेबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए आपको, देखिए यहाँ पे ए है और ये आपको नॉट गेट लगा हुआ है, यानी हो गया आपका ए बार, बी के आगे नॉट लगा हुआ इसका मतलब बी बार हो गया, और ये दोनों कहां जा रहे हैं, ये दोनों आपके जा रहे हैं किसी और गेट में, तो और गेट का मतलब क्या हो गया बीच में प्लस लग जाएगा, और फिर यहां पे छोटा सा बबल लगा हुआ है, बबल का मतलब क्या होगा, ये आपका हो गया कि नॉट गेट, यानी इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लग गया। ठीक है, अब आपको पता है वाई, देखिए अब कैसे होगा, देखिए यहां पे लगा दें हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या थी कि अगर a प्लस बी के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है,
तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे ए बार के ऊपर बार फिर डॉट बी बार के ऊपर बार लग जाएगा। और आपको पता है जब किसी भी इनपुट के ऊपर आपको 2 बार आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी फिर से आपका हो जाएगा ए डॉट बी और ए डॉट बी, और आपको क्या हो जाएगा ए डॉट बी। और ए डॉट बी का मतलब क्या होता है आपका, सीधे आपको पता है ये कौन सा होता है, ये आपका होता है एंड गेट। कौन सा होता है, एंड गेट, यानी आपको हो जाएगा वाई जो होगा वो क्या होगा, एंड गेट। अब यहां पे देखिए एंड गेट का आपको कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर आपका जब आपके ए और बी दोनों ही आपके 1 होंगे तभी जाके आपको आउटपुट मिलेगा, यानी ए भी 1 हो बी भी 1 हो तब आपका वाई क्या होगा, 1 होगा। तो आप चेक कर लीजिए A1 B1 और Y1 किसमें है आपका, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके क्या है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, दोनों में आपका दिख रहा है कि A1 B1 और Y1 है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब यहां पे देखिए दूसरा इसका लॉजिक क्या है, ए और बी में कोई भी चीज 0 है तो आपका वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर ए 0 हो या बी में कोई भी एक 0 होगा तो आपका आउटपुट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आप देखिए आपका तीनों में ऑप्शन 0 क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए हर केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जबकि लास्ट केस में केवल 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन में डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप इसको सिंप्लीफाइड करके कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है। यहां पे भी आपको क्या करना है, पूरा बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेना तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहां पे देखिए ए है, ए क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट, तो आपका जो y1 हो गया वो क्या हो गया आपका ए बार हो गया। y2 क्या हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा b बार हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज क्या है नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों जा रहे हैं कहां पे, दोनों जा रहे हैं और गेट में जा रहे हैं। तो और गेट का मतलब क्या हो गया आपका a बार प्लस b बार हो गया, ठीक है। अब यहां पे छोटा सा बबल लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका लगा नॉट गेट, यानी इसके ऊपर क्या हो गया आपका फिर से एक इसके ऊपर एक फिर से लगा देता हूं इसको मैं। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या था, ये आपका लगा था एक और गेट, यानी ए बार प्लस बी बार हो गया, और इसके ऊपर एक लगा बबल का मतलब एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए बार के ऊपर बार फिर डॉट बी बार के ऊपर बार लग जाएगा, यानी आपका ए डॉट बी आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाई। और ए डॉट बी आपका वाई किसमें होता है, ये आपका होता है एंड गेट में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी एंड गेट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट फेस होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं फिर से इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा करवा दूंगा विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे भी क्या करना आपको, इसका जो आपको आउटपुट x है वो आपको बताना, मतलब आपको सिंपली बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे देखिए a और b, ठीक है, a और b यहां पे कौन सा लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ आपका एंड गेट, तो क्या हो जाए आपका a डॉट b हो गया। अब यहां पे लगा हुआ है नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब एक बबल है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा, ठीक है। तो अगर बार को हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, बार को सेपरेट ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां पे ये जो चीज है ये आपके आगे ट्रांसमिट हो रही है, ये फिर से लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है फिर से एक एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। और एंड गेट के आगे लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, एंड गेट के आगे लगा हुआ है एक नॉट गेट, यानी इसके ऊपर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 बार होते हैं तो 2 बार दूसरे क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी आपका फिर से क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। और ए डॉट बी यानी आपका हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू ए डॉट बी आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियरली याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना आपको, लिखा हुआ है द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विथ 2 इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी। तो सी क्या है आपका आउटपुट है, सी जो है आपका आउटपुट हो गया, और ए और बी आपके 2 इनपुट्स हो गए। द वोल्टेज वेव फॉर्म्स अक्रॉस ए बी एंड सी आर गिवन। बताना कौन सा लॉजिक गेट ये होगा, आपको ये बताना, ठीक है। तो देखिए यहां पे देखिए पहले समझ लीजिए इसको कैसे करते हैं। देखिए अगर आपका इस तरह का ब्लॉक ऊपर होता है इसको बोलते हैं 1, नीचे होता है इसको बोलते हैं 0, फिर आपका ये हो गया 1, फिर ये आपका 0, ठीक है। तो ये आप समझिएगा कि जहां पे नीचे आपका डॉट होता है वहां पे 0 होता है, जहां पे आपका ऊपर होता है वो आपका 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए ए के ऊपर और बी के ऊपर, तो ए आपका पहले क्या चल रहा है, ए आपका 1 चल रहा है, ठीक है। ए आपका कितना चल रहा है, सॉरी ए आपका देखिए, हाँ तो ए आपका कितना है, आपका ए आपका 1 है, और बी आपका कितना हो गया, ए आपका 1 हो गया, बी कितना यहाँ पर है 0, ठीक है। तो आपका सी कितना हो रहा है, सी आपका कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है,
ठीक है, सी भी आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा केस क्या दिख रहा है आपको, ए आपका 1 हो गया, बी आपका भी 1 हो गया, और फिर सी आपका फिर से क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद ए आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बी आपका क्या हो रहा है, बी आपका यहाँ पे फिर से 1 हो जा रहा है, और फिर सी क्या हो रहा है, सी आपका फिर से 1 आ जा रहा है। तो अगर क्लियरली देखा जाए, ठीक है, तो ए आपका 1 है, बी आपका 0 है, तो सी आपका 1 है। ये अगर देखा जाए तो किसमें हो सकता है, ये आपका हो सकता है किसमें, और गेट में, ठीक है। अगर देखा जाए तो और गेट में होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट भी, तो A1 B1 तो C B1, ये भी आपका क्या और गेट को सेटिस्फाई कर रहा है। A0 B1 और C फिर से 1, ये भी आपका क्या और गेट को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बस सी आपका और गेट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है, जहां पे आपका जो ब्लॉक होता है, जो आपका स्क्वायर होता है ऊपर होता है, वो आपका 1 दिखाता है, जहां पे फ्लैट होता है वो आपका 0 को शो करता है, और आप वहां से उसको देख के आप ए और बी के इनपुट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप अपनी जो भी वैल्यूज पे चेक करके दे सकते हैं कि कौन से गेट पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1 इन द गिवन सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट विल बी करेक्ट। आपको बताना है कि ए बी और सी, जहां पे ए बी सी क्या आपके तीनों इनपुट्स हैं, तो आपको बताना है y इक्वल टू 1 आपको कब मिलेगा, ठीक है। y इक्वल टू 1 आपको कब मिलेगा, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू चेक करते हैं। यहां पे देखिए पहले क्या देखा, पहले क्या पे लगा हुआ एक, ये लगा हुआ आपका एक और गेट, ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है, आपका लगा हुआ एंड गेट। तो एंड गेट में याद रखिए, अब एंड गेट में आपका एक इनपुट क्या है, एंड गेट में, तो एंड गेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एंड गेट आपका आउटपुट 1 तभी देता है, एंड गेट आपका y आउटपुट 1 तभी देगा जब आपका क्या होगा, a और b, मतलब आपका ये भी 1 हो और ये भी आपका 1 हो, ठीक है। मतलब c तो आपका 1 कंपलसरी होना ही चाहिए, अगर c 1 नहीं होगा तो y का भी 1 नहीं मिलेगा। तो देखिए c 1 किस में दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन में a, जहां पे सी आपका कितना है, 1 है, तो सी 1 है, इसका मतलब ऑप्शन जो ए होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस के सारे ऑप्शन चेक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको चीज पता है कि एंड गेट आपको 1 तभी शो करता है जब ए आपका ए भी 1 हो और बी भी 1 हो, मतलब दोनों इनपुट आपके 1 होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि टू गेट एन आउटपुट y इक्वल टू 1, यानी y 1 जो होगा वो कब होगा, आपको ये बताना है कौन केस में। तो सेम चीज है, ये आपका लगा क्या लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है कौन सा, एंड गेट। अब देखिए एंड गेट में सेम चीज क्या बताया मैंने आपको, एंड गेट में आपके दोनों ही इनपुट्स आपके 1 होने चाहिए, यानी आपका ये भी 1 होगा और 1, मतलब सी तो आपका 1 होना ही चाहिए। तो सी 1 देखिए दो जगह हो रहा है, बी में भी सी आपका 1 हो रहा है और सी में भी आपका सी 1 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में कोई आपका सही ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो अब देखिए यहां पर, अब आपका ए और बी देखिए आपको यहां पे 1 लाना है, तो ए और बी आपका 1 कब हो सकता है, ए और बी आपका 1 तभी हो सकता है जब आपका ए 0 हो बी 1 हो, तब आपका क्या होता है, ये भी तब आपका 1 आएगा। अगर ए आपका 1 है बी 0 तब भी आपका 1 आएगा, और ए 1 हो बी 1 हो तब भी आपका 1 आएगा। अब देखिए तीनों में कौन सी चीज सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अगर देखिए ऑप्शन बी में ए 0 है बी 0 है, तो देखिए ए 0 होगा बी 0 होगा, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, फिर से 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑप्शन जो बी है वो आपका सही नहीं हो सकता, बिकॉज ए भी 0 है बी भी 0 है, तो आपका जो आपका ये आउटपुट आएगा एंड वो और गेट से, वो भी आपका 0 आएगा। इसीलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी डाउट फेस होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर बताइएगा। और ये एक फ्री नीट कैश कोर्स चल रहा है, जहां पे मैं आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो, ठीक है। तो यहां पे आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, जहां पे नेटवर्क में आपको 3 तरह गेट्स दिए हुए हैं, नॉर गेट, नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। आपको बताना है इसका जो इक्विवेलेंट होगा, जो आपका फाइनल आउटपुट होगा, वो आपका कौन सा गेट होगा, ठीक है। देखिए पहले आपको नॉर गेट लगा हुआ है, नॉर गेट का मतलब हो गया a प्लस बी के ऊपर लग गया एक बार लग गया, ठीक है। अभी जो आपको लिखा है नैंड गेट लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे नैंड गेट में आपका इनपुट क्या, आपका इनपुट केवल एक है। जब किसी नैंड गेट या नॉर गेट में अगर आपका इनपुट 1 होता है, तो वो इसका मतलब वो आपका नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, एक नॉट गेट हो जाएगा। तो नॉट गेट मतलब इसके ऊपर एक बार लगा दीजिए, 2 बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी आपका फिर से a प्लस बी आ जाएगा। और फिर यहां से लग गया कि नॉट गेट, नॉट गेट मतलब एक बार लग गया, यानी आपका फिर से कौन सा हो गया, आपका नॉर गेट हो गया, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर गेट, वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका नॉर गेट हो या फिर आपका नैंड गेट हो, तो अगर उनका इनपुट अगर 1 है तो इसका मतलब वो आपके नॉट गेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करना है यहाँ पर। ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका बहुत बार आया हुआ था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद अ बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये क्या आपकी एनर्जी दी है, एनर्जी कितनी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.5 इंटू, सॉरी यहां पे हो जाए आपका 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये आपका हो गया जूल में। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। तो आपको पता क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन ई हो जाएगा। एच क्या होता है आपका 6.6 10 की पावर -34। सी क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। और ई एनर्जी वो आपको लिख चुके हैं कितना है 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर मेंशन करेगा। आपका जो भी आंसर आएगा वही आपके इन चारों में से कोई ऑप्शन में ऐसा आएगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन जरूर बताइएगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी, आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट है, या कोई भी आप चैप्टर जो चाहते हैं, जिसकी वीडियो आप चाहते हैं कि वो बनानी चाहिए हम लोग को, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आने वाले दिनों में आपके लिए फिजिक्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आएंगे नीट को लेकर। तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे इसके अपडेट्स मिलती रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।